खुदाम यसु मसीह जिसमें होकर खुदा ताला के तमाम मंसूबे अपने अंजाम को पहुंचते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों में जो हमारी वीडियोस की एक सीरीज चल रही है, उसका जो टॉपिक है वो रोजे हैं, और इस हवाले से हम 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा है और बहुत सारों ने उस पर कमेंट भी किया है। और उन्हीं में से एक कमेंट किसी भाई ने ये किया कि अगर मसीहों पर रोजे उस तरह से फर्ज नहीं है जैसे कि हमारे मुसलमान दोस्तों पर फर्ज हैं, तो फिर यसु मसीह ने 40 रोजे क्यों रखे। अब इस वाले कमेंट से आप 2 चीजें जो है वो अक्स कर सकते हैं। पहले नंबर पर तो इस भाई की तरह बाज लोग ऐसे होंगे जिनका ख्याल है कि यसु मसीह ने 40 रोजे इसलिए रखे क्योंकि ये यहूदियों पर फर्ज थे। और दूसरी बात जो इस भाई के सवाल से वाज़े होती है वो ये है कि हम यसु मसीह ने जो रोजे रखे उनको नहीं समझते हैं, उनकी अहमियत को और उनके जो मानी है उसको नहीं समझते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम इसी पर बात करेंगे और इस बात को समझने के लिए हम 5 नुकात पर गौर करेंगे जिनको मैंने उन्वान दिया है कि यसु मसीह के रोजे को समझने की 5 कुंजियां। तो उनमें से पहली कुंजी जो आपने ज़हन में रखनी है कि इस हवाले में हम पढ़ते हैं कि रूहुल कुद्स यसु मसीह को बियाबान में ले जाता है ताकि वो इब्लीस से आजमाया जाए। और फिर दूसरी कुंजी हमने ज़हन में रखनी है कि अगर यसु मसीह का ये रोजा उसकी आजमाइश के लिए था तो फिर सवाल यह है कि किस बात की आजमाइश हो रही है। तो फिर से अगर आप इस पूरे हवाले को पढ़ें तो हम देखते हैं कि इससे पीछे 30 बाब में यसु मसीह जब बपतिस्मा लेकर दरिया यरदन से बाहर आते हैं तो आसमान से एक आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और फिर हम रूहुल कुद्स को यसु मसीह पर उतरना देखते हैं और फिर 4 बाब की पहली आयत में लिखा है कि रूहुल कुद्स फिर उसे बियाबान में ले जाता है ताकि वहां पर आजमाया जाए। और फिर हम देखते हैं कि 40 दिन के बाद जब यसु मसीह को रोजा रखे 40 दिन हो जाते हैं तो इब्लीस जब आकर यसु मसीह से आजमाता है तो वो कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाए, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को किंकरे से गिरा दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि एक तरफ तो खुदा ताला दावा कर रहे हैं यसु मसीह के बारे में कि ये मेरा प्यारा बेटा है, और फिर जब इब्लीस आता है तो वो भी यही कहकर यसु मसीह को आजमाता है अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह रोटियां बन जाए या फिर तू अपने आप को किंकरे से गिरा दे। तो यहां पर वाज़ेह तौर पर हमें पता चलता है कि यसु मसीह की आजमाइश जो है वो इस बात के लिए हो रही है कि क्या खुदा ताला का यसु मसीह के बारे में जो दावा है कि ये प्यारा बेटा है किस हद तक इसमें सदाकत पाई जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यसु मसीह ने जो 40 दिन रात का एक रोजा रखा है वो एक आजमाइश के तौर पर था, और आजमाइश जो हो रही है वो खुदा के बेटे के तौर पर हो रही है कि खुदा का दावा यसु मसीह के बारे में वो किस हद तक सच है। इस बात को बेहतर आप समझेंगे थोड़ी देर में जब मैं इसको थोड़ा और बयान करूंगा। और फिर तीसरी बात जो हमने ज़हन में रखनी है कि वो 40 दिन रात का ये रोजा है। अब ये 40 का अदद 2 लिहाज से बड़ा अहम है, तो उसमें से जो ज्यादा अहम बात है उस पर तो मैं दोबारा आऊंगा थोड़ी देर में जब मैं इसकी डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन पहली चीज जो यहां पर आपने ज़हन में रखनी है कि ये वो हालत होती है अगर कोई शख्स 40 दिन का जो है वो रोजा रखे तो जिस्मानी तौर पर वो इंतहाई कमजोरी की हालत में होता है, जो आप समझ सकते हैं कि कमजोर तरीन हालत में जो मुमकिन तौर पर हो सकता है उस हालत में कोई होता है, और यसु मसीह उस हालत में है। और ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि इतने रोजों के बाद आप ज़हनी तौर पर नफ्सियाती तौर पर हर पहलू से ही आप एक कमजोरी की हालत में होते हैं। तो ये वो नुक्ता था कि जब यसु मसीह को आजमाया गया, जब कोई भी इंसान अपनी कमजोर तरीन हालत में होता है। फिर चौथी कुंजी हमने ज़हन में रखनी है कि जब यसु मसीह को आजमाया गया तो यसु मसीह ने इब्लीस को जो जवाब दिया वो खुदा के कलाम से दिया। लेकिन ज्यादा दिलचस्प बात है कि यसु मसीह ने इब्लीस को जवाब देने के लिए जो आयात इस्तेमाल की ये सभी की सभी जो हैं ये इस्तिस्ना की किताब में पाई जाती हैं। यानी कि इस्तिस्ना 8 बाब उसकी 3 आयत है, इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 13 आयत है और इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 16 आयत है। और अब इससे पहले कि मैं 5वीं कुंजी का जिक्र करूं जो दरअसल इस वीडियो के आखिर में मैं उसका जिक्र करूंगा, आइए पहले हम इन 4 बातों को समझ लेते हैं कि अगर यसु मसीह को बेटे के तौर पर आजमाया जा रहा है तो ऐसा क्यों है, और फिर यसु मसीह जब बेटे के तौर पर आजमाए जाते हैं
तो इस्तिस्ना की किताब में इन्हीं आयात का जो चुनाव क्यों करते हैं? तो उसके लिए आपने ज़हन में रखना है कि जब खुदा ताला ने मूसा को भेजा ताकि वो जाकर बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाले, तो खरूज की किताब उसका 4 बाब और उसकी 22 आयत में खुदा ने मूसा से कहा कि तू फ़िरौन से कहना कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है, मेरे बेटे को तू जाने दे, और अगर तू मेरे बेटे को जाने ना देगा तो मैं तेरे बेटे बल्कि तेरे पहलौठे को जो है वो मार डालूंगा। और दरअसल बाद में हम देखते भी हैं कि खुदा ताला मिस्र के जो पहलौठे हैं उन्हें मार देता है, और उसका सबब यह था कि फ़िरौन ने और मिस्रियों ने खुदा का जो पहलौठा, खुदा का जो बेटा है यानी कि इसराइल, उसको मारने की कोशिश की थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ताला अपने इस बेटे को जब निकाल लाए और मुल्क मौदा में ले जाना चाहते हैं, तो इस दौरान में इन्हें 40 साल लग गए, और ये एक बेयाबानी सफर था जो इन्होंने किया। और खुदा ताला खुद बताते हैं कि इस सारे बेयाबानी सफर का मतलब क्या था। तो आइए हम इस्तिस्ना की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 2री और 3री आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बेयाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर बात से जो खुदामंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। अब ये बात बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें बताती है कि जब खुदा ताला बनी इसराइल को, जिसे उन्होंने अपना बेटा कहा, निकाल कर मिस्र से निकाल कर वो ले आते हैं, तो फिर खुद ही उन्होंने बेयाबान में उन्हें रहने दिया। और उसके पीछे वजह ये थी कि उनका टेस्ट करें और उनको देख सके कि मैंने तो इन्हें अपना बेटा कहा है, लेकिन ये भी मुझे अपना बाप मानते हैं या नहीं, क्या ये मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं कि नहीं। क्या बेटे का जो एक फर्ज होता है कि बाप के इख्तियार को तस्लीम करे और उस पर भरोसा करे, तो क्या बनी इसराइल ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। और जब अहद अतीक आप पढ़ते हैं तो कोई सीना से लेकर के जब उन्होंने उस सोने का बछड़ा बना लिया, तब से पूरी जो पुराने अहदनामा की स्टोरी वो है वो यही है कि बनी इसराइल बेटे के म्यार पर पूरे नहीं उतर पाए। वो हमेशा ही खुदा की नाफरमानी करते रहे, खुदा पर वो कभी भी उस तरह से भरोसा नहीं कर पाए जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। और फिर आपने चंद अल्फाज जो इस्तेमाल हुए उन पर गौर कीजिए। पहला तो है 40 साल, दूसरा है आजमाना, और तीसरा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो ये सारे के सारे अल्फाज आपको इसी वाक्य में मिलेंगे जिसमें यीशु मसीह को बेयाबान में रूह कुछ लेके जाता है और वहां पर वो इब्लीस से आजमाए जाते हैं कि यीशु मसीह 40 साल तो नहीं लेकिन 40 दिन जो है वो बेयाबान में रहे, और इसलिए ताकि वो आजमाए जाएं और इस बात के लिए आजमाए जाएं कि खुदा का उनके बारे में जो दावा है कि ये मेरा ना सिर्फ बेटा है बल्कि प्यारा बेटा है वो किस हद तक दुरुस्त है। और फाइनली यीशु मसीह पूरी तरह से बाप पर भरोसा करते हैं, पूरी तरह से फरमाबरदारी करते हैं। वो किस तरह से कि जब इब्लीस ने आकर उनसे कहा कि तू इन पत्थरों को रोटियां बना दे, तो यीशु मसीह जो है वो रोटियां बना सकते थे, लेकिन यीशु मसीह का कहना था कि रोटियां बनाकर मैं खुदा का बेटा साबित नहीं होऊंगा, बल्कि मैं बाप की फरमाबरदारी करके पूरी तरह से उस पर भरोसा करके उसका बेटा साबित होऊंगा। क्योंकि रूहुल कुद्स मुझे लेके आया है, जिसका मतलब है कि बाप की मर्जी से मैं यहां पर आया हूं, और क्योंकि अभी बाप की तरफ से मुझे हुक्म नहीं आया है कि मैंने अभी रोटी खानी है या नहीं, तो जब तक बाप मुझे नहीं कहेगा, रूहुल कुद्स मुझे तहरीक नहीं देगा कि अब मुझे खाना खा लेना चाहिए, या बाप खुद से मुहैया नहीं करेगा, तो तब तक मैं ना रोटी बनाऊंगा और ना रोटी खाऊंगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बनी इसराइल जिसको खुदा ने अपना बेटा कहा, वो तो बेटे के म्यार पर पूरा नहीं उतर सका, वो खुदा पर भरोसा नहीं कर सका, फरमाबरदारी नहीं कर सका। लेकिन यीशु मसीह जो है वो यहां पर बाप की पूरी फरमाबरदारी करते हैं, बाप पर पूरा भरोसा करते हैं, और इसी भरोसे और फरमाबरदारी के सबब से हम देखते हैं कि वो इस बात को साबित करते हैं कि खुदा ताला का जो उनके बारे में दावा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, वो इस दावे को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी। तो उसके लिए अपने पांचवी जो कुंजी है उसको जहन में रखना है। जैसा कि आप मत्ती की अंजील में ही, जो कि अगला ही बाब है, यानी पांचवा बाब, उसकी 17 आयत में यीशु मसीह का कहना है कि मैं तौरेत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो उससे ये मुराद नहीं है कि चंद पेशगोइयां जो है मेरे बारे में मैंने वो पूरी करनी है, या जो कुछ वो रस्मी शरीयत पीछे दी गई है वो हमने मानते रहना है। ये यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि पूरे का पूरा पुराना अहदनामा, जब वो तौरेत और अंबिया कहते हैं तो इससे मुराद है कि पूरे का पूरा पुराना अहदनामा, कि पुराने अहदनामा में खुदा ने जो भी अपने मंसूबे शुरू किए हैं अपने लोगों के वसीले से, जैसे कि हम अब्राहम को देखते हैं या दाऊद को देखते हैं, खुद बनी इसराइल को देखते हैं, वो सभी की सभी तवक्कुआत हो या सारे मंसूबे खुदा के जो इन सभी के साथ जुड़े थे वो मुझ में आकर पूरे होते हैं। जैसे कि हम अब्राहम के बारे में देखते हैं कि उनसे खुदा ताला ने वादा किया कि जमीन के सब कबीले तेरे सबब से बरकत पाएंगे, और वो वादा जो है वो यीशु मसीह के वसीला से पूरे होता है। इसी तरह से दाऊद से खुदा ताला ने वादा किया कि तेरी बादशाही जो है वो हमेशा के लिए मैं कायम कर दूंगा, और जब यीशु मसीह की पैदाइश होने को है तो फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को आकर कहता है कि खुदा ताला उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो दाऊद के घराने पर अब तक हुक्मरानी करेगा। और इसी तरह से जो खुदा के मंसूबे थे वो बनी इसराइल के साथ जुड़े थे कि खुदा ने जब बनी इसराइल को अपने लोग होने के लिए बुलाया, खरूज 19 बाब उसकी पहली 8 आयत जब पढ़ते हैं तो खुदा ताला ने बनी इसराइल से कहा कि मैंने तुम्हें जो बचा लिया जैसा मैंने अपने बंदा अब्राहम से वादा किया था, लेकिन अभी तुम बताओ कि मेरे लोग बन कर रहना चाहते हो कि नहीं। चूंकि अगर तुम मेरे लोग होगे तो तुम मेरे लिए एक खास ममलकत होगे, तुम्हारी खास हैसियत होगी, तुम शाही काहिनों का फिरका होगे। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो काहिन है कि तुम वो होगे जिसके वसीले से मैं पूरी दुनिया तक पहुंचूंगा। तुम मेरे और दुनिया के दरमियान काहिन यानी एक दरमियानी का किरदार अदा करोगे, लेकिन उसके लिए लाजम है कि तुम पूरी तरह से मेरी बात मानो, मेरे हुक्मों पर चलो, जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं उसे करो, तो तभी तुम इस सारे मंसूबे को पूरा कर पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि बनी इसराइल जिसको खुदा ने अपना बेटा कहा वो इस बात में पूरी तरह से पूरा नहीं उतरता है। लेकिन फिर बनी इसराइल में ही से एक शख्स आता है जिसका नाम खुदा यीशु मसीह है। वो ना सिर्फ इस बयाबान में हम देखते हैं कि बाप पर पूरा भरोसा करता है, बाप की पूरी फरमाबरदारी करता है जो कि उसकी खिदमत का आगाज ही है, बल्कि हम देखते हैं कि जब वो अपनी जमीनी खिदमत का इख्तिताम कर रहे हैं, जब गतसमनी में है, इससे पहले कि वो अपनी खिदमत का सबसे बड़ा काम सर अंजाम दें यानी कि स्लीप पर जाएं, तो गतसमनी में वो कहते हैं बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो अभी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरी तरह बाप के सबमिट हो जाते हैं और इसी फरमाबरदारी में फिर वो अपनी जान देते हैं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं। और इससे पहले कि फिर वो आसमान पर उठाए जाए वो अपने शागिर्दों से कहते हैं आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, तुम सब कौमों में जाकर उन्हें शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो यीशु मसीह क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि बनी इसराइल को खुदा ताला ने अपने काहिन के तौर पर बुलाया ताकि वो पूरी दुनिया को जो है वो खुदा के पास ला सके, लेकिन वो अपनी इस बुलाहट में नाकाम हुए। लेकिन खुदा यीशु मसीह जो कि इसराइली है उस काम को सर अंजाम देते हैं जो कि बनी इसराइल अपनी बेईमानी और अपनी नाफरमानी के सबब से पूरा नहीं कर सके थे, वो हमारे खुदा यीशु मसीह करते हैं। तो खुदा यीशु मसीह का ये रोजा रखना इस बात की अलामत है कि जहां पर खुदा का बेटा बनी इसराइल जो है वो नाकाम हुआ है, वहीं पर खुदा का ये बेटा जो है तो इसराइली ही, लेकिन ये प्यारा बेटा है जो बाप पर पूरा भरोसा करता और पूरी तरह से उसकी मर्जी में ढलता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।